बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया और नए आने वाले सब्सक्राइबर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो पे सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस किया कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। खलीफा सालिस हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा 24 हिजरी में खिलाफत पर फाइज हुए। उनके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत ने गैर मामूली तरक्की की फतूहात, कुरान करीम की जमा व तदफीन और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के कई अहम काम आपके दौर में अंजाम पाए। ताहम खिलाफत के आखिरी अयाम में मुख्तलिफ असबाब की बिना पर फितना पैदा हुआ। कुछ नाआक़िबत अंदेश अफराद ने हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलानी शुरू कर दी। उन लोगों को कुछ सियासी और ज़ाती शिकायत थीं जिन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। इन फितना परवर अनासर ने इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से अफराद को मदीना मुनव्वरा में इकट्ठा किया और यूँ आहिस्ता आहिस्ता हालत संगीन होती गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि अशरा मुबशरा में से हैं, हमेशा हक़ व इंसाफ के साथ रहे। उन्होंने हज़रत उस्मान को मशवरा दिया कि वो फितना फैलाने वालों को सख्ती से रोके, लेकिन हज़रत उस्मान रहमतुल्लिल आलमीन की सुन्नत पर अमल करते हुए सब्र को तरजीह देते रहे। वो खून रेज़ी से बचना चाहते थे क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मुसलमानों का खून मुसलमानों के हाथों बहा तो उसके असरात बहुत तवील होंगे। जब बागी मदीना में दाखिल हो गए और हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी औलाद को हज़रत उस्मान की हिफाजत पर मामूर किया। आपके साहबजादे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा घर के दरवाजे पर पहरा देते रहे, लेकिन बागी तदबीर से अंदर घुसने में कामयाब हो गए। ज़िलहिज्जा 35 हिजरी को इस फितना परवर अफराद ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। आप कुरान की तिलावत में मशगूल थे जब आप पर हमला किया गया। उस वक्त आप रोज़ा से थे और कुरान की आयत पर निगाह जमाए हुए थे, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह उन सब के मुकाबले के लिए तुम्हें काफ़ी है और वो खूब सुनने वाला जानने वाला है। हज़रत उस्मान की शहादत पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बेहद गमगीन हुए। आपने ना सिर्फ उसके कत्ल की मज़म्मत की बल्कि कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। आपने फरमाया कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और उसके पीछे जो भी साजिश है वो इस्लाम को कमज़ोर करने के लिए है। हज़रत अली खिलाफत कबूल करने से पहले कई दिन तक मुतरद्दिद रहे। आप पर ज़ोर दिया गया कि वो खिलाफत संभालें क्योंकि उस वक्त उम्मत को एक बाहिम्मत, आदिल और दीनदार ईमान रहनुमा की ज़रूरत थी। जब अवाम और सहाबा कराम ने इसरार किया तो आपने खिलाफत कबूल की, लेकिन वाज़े किया गया कि वो कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। हज़रत अली के लिए खिलाफत संभालना आसान न था। कातिलों ने हज़रत उस्मान को शहीद करके हालात को उस हद तक बिगाड़ दिया था कि मुख्तलिफ सूबों में बगावत और बेचैनी फैल गई थी। सबसे बड़ा मसला यही था कि कातिल मदीना ही में मौजूद थे और एक गिरोह की हिमायत हासिल किए हुए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को एक तरफ खिलाफत को मुस्तहकम करना था और दूसरी तरफ कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाना था, लेकिन हालात पेचीदा हो चुके थे। हज़रत आयशा, हज़रत अली के हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे जलीलुल कदर सहाबा ने भी क़सासे उस्मान के मुतालबे में आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में वाक़या जमल पेश आया। इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा जो कि हज़रत उस्मान के करीबी अजीज़ थे ने भी शाम में हज़रत उस्मान के कातिलों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। यूँ हज़रत अली को एक अजीम फितना का सामना हुआ जिसने उम्मत मुसलमा को तकसीम कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमेशा हक़, अदल और वहदत उम्मत की बात की। हज़रत उस्मान की शहादत पर आपका गम, आपकी दानिशमंदाना क़यादत और आपकी पर दूर अंदेशी इस बात का सबूत है कि आप उम्मत के खैर ख्वाह थे। हज़रत उस्मान का कत्ल एक अलमिया था, लेकिन उसके बाद हज़रत अली की क़यादत भी इस्लामी तारीख़ का दरख्शा बाब है। तो ये था हज़रत उस्मान का वाक़या। तो आपको इससे ज़रूर कोई सबक हासिल हुआ होगा और अल्लाह ताला हमको दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाया। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की है बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो मिलूँगी आपसे दोबारा इसी तरह के किसी अच्छे से वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।